ओके बच्चों, कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया रहेगा बच्चों। स्टडी वी डिड द 3 क्वेश्चन राइट ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया रहेगा बच्चों। चलो अगर और हम लोग करते, कल तो बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे बच्चों हम लोगों ने। आज हम लोग टेक्स्ट बुक का कुछ सम करते बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बच्चों, दैट इज पेज नंबर 5 पे है। अगर आप लोगों का टेक्स्ट बुक है बच्चों तो पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। युगपत समीकरण हल करो। 3a + 5b = 26 एंड a + 5b बच्चों = 22। एक क्वेश्चन है बच्चों। ओके, चलो बच्चों, क्या था बच्चों अपना रूल? अक्षर को एक साइड लेके आना है, अंक को एक साइड, बराबर बच्चों। दूसरा रूल क्या था बच्चों? उसको एक के नीचे एक लिखते और तुलना करते कि कुछ समान है क्या। तीसरा रूल, अगर समान नहीं है तो बच्चों एक बार गुणा करेंगे। कभी कभी एक बार से गुणा करने से काम नहीं चलता बच्चों, तो क्या करते फिर 2 बार गुणा करते हैं। और चौथा और पांचवा रूल क्या था बच्चों? उसके अक्षर को देखते समान है कि नहीं। अक्षर समान है बच्चों, अक्षर समान है के बाद चिन्ह देखते हैं बच्चों। चिन्ह अगर समान है तो घटाएंगे और चिन्ह असमान है तो जोड़ेंगे। किसको बच्चों? समीकरण को। हाँ, और फिर क्या था बच्चों? लास्ट में एक अक्षर का जो मान आएगा वो किसी छोटे समीकरण में रखो और फिर उत्तर निकालो। ठीक है बच्चों? चलो देखो बच्चों, दोनों अक्षर एक साइड में है। 3a + 5b एक साइड में ऑलरेडी है। 3a + 5b बच्चों = 26। ओके बच्चों, 3a + 5b = 26 बच्चों। इसको नंबर 1 डाल दो। इसमें भी देखो बच्चों a + 5b ऑलरेडी अक्षर एक साइड में है, तो a + 5b = 22 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दोनों में अक्षर एक साइड था, अंक एक साइड था, तो मैंने नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया। अब क्या करते बच्चों? कुछ समान है, 3a समान नहीं है। यहाँ देखो बच्चों 5b समान है ना, यस। पहले 5b का क्या चिन्ह है बच्चों? प्लस। सेकेंड 5b का भी चिन्ह क्या है? प्लस। समान चिन्ह बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण को, बोलो समीकरण को घटाने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण को घटाने पर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। और जब घटाते बच्चों तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदलते हैं। प्लस a है तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये भी +22 है तो बच्चों माइनस। ठीक है बच्चों, ये तीनों का चिन्ह बदल देते, माइनस कर देते। अब बच्चों ये 3a में से a के घटाएंगे। यहाँ 3a - a, यहाँ नीचे का चिन्ह देखने का। अब तो 3a - a 2a ना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3a - 1a में तो 2a। ओके, प्लस 5b - 5b तो कट गया बच्चों, और 26 - 22 है बच्चों। माइनस है, माइनस तो कितना आएगा बच्चों? 4 राइट। a बराबर 4 बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो तो a का मान आ गया बच्चों 2। ठीक बच्चों, तो इस तरह से समीकरण में a का मान मिल गया। अब a का मान क्या करेंगे बच्चों? जो छोटा समीकरण कौन सा लग रहा है बच्चों? छोटा समीकरण आपको बताओ, पहला वाला छोटा है कि दूसरा वाला बच्चों? मेरे को तो दूसरा वाला छोटा लग रहा है बच्चों, आपको भी लग रहा होगा शायद। a + 5b 22 देख लो बच्चों, तो a बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ओके बच्चों, चलो तो a की जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों? 2 + 5b = 22 राइट बच्चों। a की जगह पे 2 + 5b = 22। ठीक, 5b को बच्चों यहीं छोड़ दो, तो +5b यहीं छोड़ दो, और ये +2 को उधर लेके आया बच्चों -2, तो कितना आएगा बच्चों? 20। तो b बराबर 20/5, तो b का मान बचा हो गया 4। ओके बच्चों, 5 × 20 हो गया बच्चों। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल छोटा क्वेश्चन। अब कौन सा मान पहले लिखेंगे बच्चों? क्या देखते हैं हम लोग? जो पहला है वो लिखते पहले, कि हम लोग कुछ और सोचते हैं? कुछ और सोचते हैं क्या बच्चों? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा बच्चों? ABCD जब पढ़ते तो A और B में से कौन पहले आता है बच्चों? A पहले आता है।
इसलिए ए का मान 2, बी का मान 4। ऐसा नहीं देखना है कि जो पहले उत्तर आ गया वो पहले लिख दो। ओके बच्चों, ए पहले इसलिए पहले, बी बाद में आया बाद में, बी पहले आता तो पहले बी। नो, ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अल्फ़ाबेटिकल में, तो ए पहले अक्षर है इसलिए उसका मान भी पहले लिखने हैं, बी दूसरा अक्षर है इसलिए उसका मान बाद में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका सवाल। तो पहले था अक्षर एक साइड था, अक्षर और इधर इसमें भी दोनों में अक्षर एक साइड ही था बच्चों, तो हमने नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण को घटाने पर, ओके बच्चों, घटाते तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते हैं बच्चों, तो जो प्लस है माइनस, जो प्लस है माइनस बच्चों। 3 में से 1 गया बच्चों तो 2 आया, राइट। ये 5 भी प्लस है बच्चों और ये 5 भी अब माइनस हो चुका है, तो प्लस माइनस कट गया बच्चों। 26 में 22 घटा दिया 4, 2 से भाग दे दो। अब ए का मान आ गया बच्चों, दूसरा मान निकालना है, तो क्या करना है, जो सबसे छोटा समीकरण लगेगा, अब उसके छोटा एकदम लेंस लेके नहीं देखने का एकदम छोटा कौन सा है, अंदाज में देख लेना कि कौन सा छोटा लग रहा है आपको। हाँ बच्चों, उसमें ए का मान रखो, तो ए की जगह पर रख दिया 2, 5b बराबर 22, बी को यहीं छोड़ दो बच्चों, ये 2 को उधर ले जाओ पहले, तो +2 उधर जाओ तो -2, फिर 5 से भाग दे दो। समझता बच्चों आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, लेट्स डू द नेक्स्ट सम। x + 7y = 10 बच्चों, x + 7y = 10 है बच्चों। एंड दूसरा क्या बच्चों, 3x - 2y = 7 बच्चों। पहला क्या है बच्चों, x + 7y = 10 और सेकेंड बच्चों 3x - 2y = 7 है, राइट बच्चों। चलो, तो अक्षर तो एक साइड है बच्चों, x + 7y, तो x + 7y = 10, सारे अक्षर एक साइड बच्चों, अंक एक साइड, तो क्या करें इसको नंबर 1। और दूसरा बच्चों 3x - 2y = 7, इसको नंबर 2 बच्चों, ठीक है। तो दोनों में अक्षर एक साइड आ गए ना बच्चों और नंबर से एक साइड है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। यहाँ देखो बच्चों x है, यहाँ 3x, क्या x के पद समान है? नहीं। यहाँ 7y है बच्चों, 2y है, क्या y के पद समान है? नहीं। अब प्रॉब्लम फंस गया बच्चों। अभी तक मैंने बच्चों कल 3 सम किए थे और आज 1 सम किया बच्चों, इसमें अंक समान थे तो हम लोग को कुछ टेंशन नहीं था बच्चों, डायरेक्ट चुपचाप चिन्ह देखते थे, जोड़ घटाव करते थे। देखिए अब देखो बच्चों कुछ समान है क्या, यहाँ पर, यहाँ x, यहाँ पे 3x, यहाँ 7y, यहाँ पे 2y, बराबर नहीं है बच्चों। तब क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणा के बारे में सोचना, गुणा भाग करना पड़ेगा बच्चों। तो गुणा करेंगे बच्चों, भाग बहुत कम करते हैं, गुणा ही ज़्यादा करते हैं हम लोग। ओके बच्चों, कैसे गुणा होएगा बच्चों, क्या करूँ कि गुणा करूँ तो समान हो जाए। यहाँ देखो बच्चों 1 है ना और यहाँ 3 है। अगर मैं बच्चों 3 से गुणा कर दूँ इधर पे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा ना बच्चों। ये जो नंबर 1 है बच्चों वाला, उसमें मैं अगर 3 से गुणा यहाँ पे कर दूँ, गुणा 3 कर दूँ बच्चों, तो 3 एक कम 3x हो जाएगा, ये 3x और फिर ये 3x हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में बच्चों मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। जो लोग को x बराबर करना है, क्या y बराबर होएगा बच्चों? 7 है और 2 है बच्चों, छोटा अंक कौन सा है? 2 है। 2 में कितने से गुणा करो 7 आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आइडिया है? 2 तिहाई 6, 2 चौक 7, 9, 2 चौक 8। कुछ बोले सर 3.5 से गुणा कर दो, 3.5 से, 3.5 दूनी 7 होता है। पूरा अंक लेना है बच्चों। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि y बराबर होना चाहिए, कम से कम एक पद तो बराबर हो जाना चाहिए बच्चों। तो अपना x हो रहा है ना बच्चों, x में 3 से गुणा करने से काम चल जा रहा है, तो क्या टेंशन लेना y के बारे में। ऐसा तो कोई रूल नहीं कि y को बराबर करना है, आपको कोई एक पद को बराबर करना है। ओके ना, तो जो y वाला पद है बच्चों एक बार में गुणा करके नहीं आएगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 से ऊपर गुणा कर दो तो 2 7 14 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 7 से गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 रहेगा। तो 2 बार गुणा करना आसान अच्छा है कि बच्चों एक बार गुणा करना अच्छा है? एक बार करना अच्छा है, तो हम लोग एक ही बार करें, क्या को टेंशन लेना है अभी। तो खाली x, तो ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी एक बार गुणा करना होता है, समटाइम 2 बार गुणा करना पड़ता है। कोशिश करने का बच्चों जितना छोटा हो तो अच्छा है, एक ही बार गुणा करने से काम चल जाए तो अच्छी बात है बच्चों। ओके ना, टाइम बचेगा अपना। तो एक बार गुणा करने पे x का हो जा रहा है ना बच्चों, तो देखो कैसे गुणा करते, बराबर समझना बच्चों। हाँ, कैसे लिखने हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 3 से गुणा करते हैं तो 3 इंटू एक्स, 3x बच्चों, 3 से गुणा करना बच्चों। याद है मैंने बोला था बच्चों गुणा सब में करना है, खाली एक ही अंक में नहीं करना है, समीकरण 1 में सब में करने हैं बच्चों। तो 3 गुणे x, 3x, 3 सत्ते 21x 8y और 3 दहा में 30 बच्चों। समीकरण 1 के 3 पद है बच्चों, तीनों पद में गुणा करना है, खाली एक पद में नहीं। घर में 3 बच्चे और पापा चॉकलेट 1 किलो लाएंगे तो चलेगा बच्चों? कैसे चलेगा? बाकी लोग मिलके भर नहीं देंगे उसको? यस। जब घर में वो रूल अप्लाई होता है बच्चों तो यहाँ पे भी वैसे रूल अप्लाई करना है। एक में गुणा करो बाकी 2 में नहीं करो तो लोग नाराज हो जाएंगे ना बच्चों। इसलिए समीकरण 1 के तीनों पदों में गुणा करने हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 3 गुणे x 3x, राइट। 3 गुणे 7 बच्चों, तो 7 त्रिक 21y और 3 दहा में 30, ठीक बच्चों। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देने हैं आप। ये नया समीकरण बन गया बच्चों, इसलिए समीकरण नंबर 3 है बच्चों, बराबर बच्चों। तो कैसा है बच्चों? समीकरण 1 में गुणा करना पड़ा। गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पास पहले से कोई पद समान नहीं था। जब पहले से कुछ समान नहीं बच्चों तो गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों 3x वाला और कौन से पे है? ये देखो ये है ना 3x वाला, तो उसको इसके नीचे उतार लो। 3x माइनस 2y बराबर 7 बच्चों, ये वाला था उसको नीचे उतार लो, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 में पहले गुणा करके समीकरण 3 बन गया बच्चों को, और ये जो 3x वाला दूसरा वाला पद था बच्चों उसको नीचे उतार लिया। अब देखो बच्चों 3x 3x सेम हो गया ना? यस। इसका चिन्ह क्या बच्चों? पीछे चिन्ह होता है प्लस, इसका चिन्ह क्या है? प्लस, समान चिन्ह बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण को घटाने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण को घटाने पर, ठीक। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस बच्चों, ओके। ऊपर प्लस 3x बच्चों और ये माइनस 3x है, तो प्लस 3x माइनस 6 कट गया बच्चों। ये 21y प्लस है बच्चों, और ये 2y भी अब क्या हो गया? प्लस बच्चों, हाँ प्लस। तो प्लस 21 प्लस 2 क्या आएगा बच्चों? प्लस 23, प्लस 21 और ये प्लस 2 हो गया बच्चों। अब ये नया चिन्ह देखने का, पुराना चिन्ह भूल जाओ। तो प्लस 21 प्लस 2y तो 23y, राइट बच्चों। और ये 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 दैट इज 23, ओके बच्चों। सो y इक्वल टू 23 अपॉन 23, सो y इक्वल टू बच्चों 1, ठीक बच्चों। तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब तो सेम तरीका बच्चों, y बराबर 1, समीकरण कौन से समीकरण रखो बच्चों जो आपको छोटा लगता हो? अब आपके पास 3 समीकरण है बच्चों, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 बच्चों। कौन सा छोटा लग रहा है बच्चों? पहले ही छोटा लग रहा है आपको, आई थिंक, यस। तो समीकरण y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रख दो बच्चों। पहला था 1x, वो 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। 7 गुणे y कितना बच्चों? 1 बराबर 10 बच्चों। x था बच्चों, फिर 7 गुणे y, तो 7 गुणे y का मान बराबर 10। 7 एकम 7 तो 10, और ये प्लस 7 हो जाएगा तो बच्चों माइनस 7, कितना आ गया बच्चों? ये 3, ठीक है बच्चों। अब क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण का हल, समीकरण का हल बच्चों। x का मान कितना है बच्चों? 3। क्यों x का मान लिख रहे बच्चों? अल्फ़ाबेटिकल में x और y में पहले क्या आएगा बच्चों? x पहले आएगा, इसलिए x का मान पहले लिखने का और फिर y का मान, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों, तो ये था सवाल बच्चों जिसमें हमने एक बार गुणा करना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आप अक्षर एक से दूसरा तो करते ही बच्चों, फिर देखेंगे कुछ बराबर है क्या। तो आपने देखा कि पहले 1x और या 3 है, x नहीं है, 7 और 2 बराबर नहीं है बच्चों। जब बराबर नहीं होता तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि एक बार गुणा करने से काम चल जाए तो अच्छा है बच्चों। तो थोड़ा सोचो कि कहाँ गुणा कर दूँ कि बराबर मेरा हो जाएगा। तो ऊपर 3 से गुणा कर दूँ तो 3x हो जाएगा बच्चों, तो सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली एक पद में गुणा करने है, उस समीकरण के पूरे पदों में गुणा करने हैं बच्चों, सभी में करने हैं। हाँ, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो 3x गुणे x गुणे 3 बच्चों 3x, 7y गुणे 3 21y, 10 गुणे 3 30 बच्चों। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो बच्चों, और जो 3x वाला पद था बच्चों उसको वापस नीचे उतार लो नंबर 2 का,
बस अब तो समान हो गया बच्चों। इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है। समान चिन्ह से क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को घटाने पर घटाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज करना था, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके बच्चों, तो तीन कट गया बच्चों, +21 + 2 तो 23 हो गया बच्चों। 30 में से 7 गया तो 27, भाग दे दो। अब y का मान बच्चों सब ये तो अब वही सब पहले जैसा है बच्चों। तो y का मान समीकरण एक जो छोटा लगा है उसमें रख दिया बच्चों मैंने, और x का मान निकाल लिया। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ? ओके, चलो बच्चों अब लोग फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड मैंने छोड़ दिया बच्चों, आप लोग ट्राई करोगे उसको। अब मैं क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ बच्चों। ओके, 4 क्या है बच्चों, 5m - 3n, 5m - 3n = 19, and the second बच्चों m - 6n = -7 बच्चों। ओके बच्चों, अगेन अक्षर एक साइड बच्चों, अंक एक साइड है। सो 5m - 3n = 90, ये क्या बच्चों समीकरण नंबर 1, राइट। और सेकेंड बच्चों m - 6n बराबर बच्चों -7। तो दोनों में अच्छा एक साइड था बच्चों, अंक एक साइड था, तो हमने नंबर डाल दिया, बराबर बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों आगे, उसके बाद तुलना करते, देखते हैं कुछ समान है क्या। यहाँ 5m बच्चों, यहाँ 1m बराबर है क्या, नहीं। यहाँ 3m और यहाँ पे 6m बच्चों, कुछ बराबर है क्या, नहीं। अब कुछ बराबर नहीं बच्चों, तो क्या करोगे आप लोग, हाँ गुणा करेंगे, बराबर ना बच्चों। कैसे गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं बच्चों तो 5 में हो जाएगा। ओके बच्चों, कुछ लोग के दिमाग में जाएगा सर अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। इसमें बच्चों दोनों ऑप्शन है आपके पास है। एक ऑप्शन है कि इसमें 5 से गुणा कर दो, दूसरा ऑप्शन है कि इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो समीकरण 2 में बच्चों 5 से गुणा कर दो तो 5m बराबर हो जाएगा, या तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों से उत्तर राइट आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला 5 से गुणा करके भी कर सकते हो आप, या फिर 2 से गुणा करके भी कर सकते हो। दोनों सब कौन सा करो, कौन सा करो, कौन सा भी करो भाई। ओके, आप अगर पहला वाला किया, दूसरा टाइप का कोई आपका फ्रेंड दूसरे टाइप का किया, तो उत्तर दोनों का सेम आएगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों मैं इस पर 2 से गुणा करता हूँ। तब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में कितने गुणा करूंगा, 2 से। आप 5 से गुणा किए तो चलेगा बच्चों, हाँ। चलो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप चाहो तो बच्चों समीकरण 2 में 5 से गुणा करिए तो भी राइट है बच्चा, हाँ। प्रैक्टिस करो आप, देखना 2 से गुणा करना, 2 × 5 = 10m बच्चों, 2 × 3 = 6n, 19 दूनी 38। ठीक है बच्चों, नंबर 3 2 से गुणा करना था ना बच्चों, तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6n और 19 दूनी 38। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 6n वाला पद क्या है, देखो ये ना, उतार लो उसके नीचे। ठीक है बच्चों, ये नंबर 3 कैसे आया बच्चों, समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने 2 से गुणा किया, राइट। और समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने ऐसे कंटिन्यू उतार लिया वैसे। अब देखो कुछ बराबर हो गया बच्चों, 6n बराबर हो गया, राइट। जिन लोगों को 5 से गुणा करना है 5 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अब क्या बच्चों, 6n का चिन्ह माइनस में, ये 6 का भी माइनस में है, समान चिन्ह बच्चों। क्या करेंगे, समीकरण को बोलो समीकरण को घटाने पर बच्चों, समीकरण को घटाने पर तो ये माइनस, राइट बच्चों, ये माइनस का क्या आएगा बच्चों, प्लस, ये माइनस का क्या आएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, चलो 10m है बच्चों, उसमें से 1m घटाना है, तो 10m में से 1m गया तो कितना बच्चों, 9m ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना बच्चों, तो 10m - 1m तो कितना है, 9। ये माइनस प्लस कर गया बच्चों, 38
और ये +7 बच्चों, 38 प्लस हो गया तो आएगा 45। ठीक है बच्चों, 10 बराबर 45/9, 9 × 45। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग, n का मान सबसे छोटा समीकरण, अपने पास 3 समीकरण बच्चों, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, किसमें रख दूँ बच्चों, आप बोलो किसमें रखूँ मैं, समीकरण नंबर 2 छोटा लग रहा है बच्चों मेरे को, ऐसे रख दो, 10 बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर बच्चों। ओके बच्चों, चलो m की जगह क्या लिखूँ बच्चों, एक है ना, m एक का मतलब कुछ है नहीं, m की जगह बच्चों 5 - 6m बराबर -7 बच्चों, बराबर बच्चों। चलो 5 को उस साइड ले लो बच्चों, तो पहले जो था वो ऐसे छोड़ दो, -6m। याद रखना बच्चों, जिसको मैंने कल भी बोला था आपको, जिस अंक को उस साइड लेके जाते खाली उसका चिन्ह बदलने है बच्चों, बाकी का बदलना नहीं है। तो इसको वैसे ही छोड़ दो, ये -7 था वैसे छोड़ दो, ये दोनों को कुछ जगह नहीं बदल रहे बच्चों, ये 5 को खाली उधर लेके जा रहे, तो 5 का चिन्ह बदलने का, तो +5 उधर तो -5। ठीक है बच्चों, तो -6m -7 -5 -12 बच्चों। हाँ, समान चिन्ह जोड़ देंगे, तो जोड़ से आपने बोला था समान चिन्ह घटाते, वो मैंने बोला था समीकरण घटाते, अंक घटाने नहीं बोला था बच्चों। ये लो, ये लिखने के लिए माइनस समान समीकरण घटाने के, बाकी जो अपना जो बचपन से रूल पढ़ते हैं 6वीं 5वीं से बच्चों वही है। ये माइनस कर दिया तो n बराबर बच्चों 12/6, तो n का मान आ गया 6 दूनी 12। इस प्रकार बच्चों समीकरण का हल बच्चों क्या आएगा, अल्फाबेट में पहले क्या आता है बच्चों, m आता, क्या आता है, m आता पहले, इसमें 5 फिर n बच्चों। तो बच्चों तो लास्ट 2 सवाल से बच्चों हम लोग गुणा वाला कर रहे काम बच्चों। हाँ, अब मैंने देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके किया, आप चाहो तो घर में प्रैक्टिस 5 से गुणा करके चेक करो, आंसर यही आएगा बच्चों, आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले समीकरण 1 और 2 डालो, फिर चेक करो कुछ बराबर है क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है तो गुणा के बारे में सोचना है बच्चों। तो आपने सोचा कि अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ तो 5 बराबर हो जाएगा, वो एक ऑप्शन। फिर आपने सोचा कि यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन, तो आपका दोनों ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, दोनों ऑप्शन का कन्फ्यूजन है कि कौन सा लूँ, आप जो मन आया वो लो बच्चों, आप स्वतंत्र हो। ओके, ऐसा नहीं सर बोलेंगे कि ये वाला क्यों किया, ये वाला क्यों नहीं किया। अगर मान लो मैंने अभी इससे किया बच्चों, अब यही सवाल मैंने आपको एग्जाम में दे दिया बच्चों, और एग्जाम में आपने 5 से कर दिया, तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा गलत किया आपने, नहीं, आंसर राइट आना चाहिए बच्चों, चाहे आप कोई भी तरीके से करो। ओके, तो समीकरण 1 में ध्यान रखना, गुणा जब करना बच्चों सारे पदों में करने का, तो 2 × 25 = 10, 2 × 3 = 6, 19 × 90। कुछ लोग क्या करते खाली एक ही पद में गुणा करते, नो, उस समीकरण के तीनों पदों में गुणा करना, सब में करने हैं गुणा। फिर इसका नंबर डाल दो बच्चों, और 6 वाला पद उसके नीचे उतार दो। उसके बाद बच्चों अब ये तो कहानी बहुत पुराना हो गया है, समीकरण को घटाने पर क्यों घटाया बच्चों, कि दोनों का चिन्ह क्या है, समानता। घटाते तो दूसरे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते बच्चों, तो प्लस था इसमें माइनस, ये माइनस था बच्चों प्लस, ये माइनस था प्लस। ठीक है बच्चों, सो 9m बराबर 45 है बच्चों, 9 से भाग दे दो 5 आ गया, और m का मान जो सबसे छोटा समीकरण लगता है बच्चों वहाँ पे रखो, तो m की जगह 5 -6m बराबर -7, 5 उससे लेके जाओ बच्चों, -5 हो गया, घटा दो 12, तो ये -5 माइनस जुड़ जाएगा बच्चों, -12। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। कुछ भी डाउट रहा तो बिंदास बोलोगे, कहीं पे भी एक पॉइंट में डाउट रहा था बच्चों तो भी बोलो तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों एक और सम करते हैं हम लोग बच्चों, 5x - 3y = 8 बच्चों, 5x - 3y = 8 है बच्चों। ओके, और सेकंड क्या बच्चों, 3x + y = 2 है, राइट। 5x - 3y = 8 बच्चों, एंड देन
3x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 2 है। ओके चलो बच्चों, फर्स्ट देखो बच्चों, दोनों के अक्षर एक साइड है, अंक एक साइड है, इसमें भी बच्चों अक्षर एक साइड है, अंक एक साइड है, तो कोई टेंशन तो है नहीं। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। सेकेंड बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2 बच्चों। ओके बच्चों, सो अक्षर एक साइड था, अंक एक साइड था। अब क्या बच्चों, कुछ समान है क्या, 5x 3x बराबर है नहीं, 3y 1y बराबर है बच्चों, कुछ बराबर नहीं है। तो क्या है बच्चों, जब बराबर नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे गुणा बच्चों, 5 और 3 है, 3 में गुणा करके क्या आएगा कुछ बच्चों, 3 दूनी 5, ये नया पहाड़ आया क्या, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ से 5 नहीं आएगा बच्चों। और सोचो थोड़ा, 1 है बच्चों, तो 1 या 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है ना, इसमें अगर 3 से गुणा कर दो तो 3 हो जाएगा बच्चों, बस हो जाएगा 3y। तो एक जगह तो हो रहा है ना बच्चों, तो कितनी बार गुणा करेंगे बच्चों, एक बार की 2 बार, एक बार ही काम करना अपने को बच्चों, तो एक बार में हो जा रहा है। क्या करूँ बच्चों, समीकरण नंबर 2 में क्या करूँ बच्चों, 3 से गुणा करने पर। ओके बच्चों, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 त्रिका 9x, 3 गुणे y बच्चों 3y, और 3 दूनी 6 बच्चों, नंबर 3। समझ में आ रहा है बच्चों। तो समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं बच्चों, 3 त्रिका 9x, 3 गुणे y 3y, और 3 दूनी 6 बच्चों। ओके बच्चों, सब में गुणा करने बच्चों, हाँ, तो मैंने समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, 3y सेम हो गया ना, यस। समीकरण 1 को नीचे उतार लो बच्चों, 5x माइनस 3y बराबर 8, राइट बच्चों। समीकरण 3 बन गया था गुणा करने पर बच्चों, और समीकरण 1 को मैंने नीचे उतार लिया। 3y सेम हो गया ना बच्चों, यस। तो एक बार गुणा करके काम चल जा रहा है बच्चों। तो आज मैं एक्चुअली एक ही बार का गुणा कर रहा हूँ, अगला जब कल करूँगा बच्चों मैं, तो 2 बार गुणा करने वाला सवाल करेंगे। ओके, धीरे धीरे जा रहा बच्चों। चलो बच्चों, 3y का चिन्ह प्लस है, ये 3y का चिन्ह माइनस है बच्चों, तो प्लस और ये माइनस असमान चिन्ह, क्या करें बच्चों, समीकरण को जोड़ने पर। ओके बच्चों, समीकरण को जोड़ने पर, राइट बच्चों, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस है ना बच्चों। जोड़ते तो चिन्ह बदलते नहीं बच्चों, हाँ, घटाते समय चिन्ह बदलने का, जोड़ते समय चिन्ह बदलना नहीं है। 9x और ये प्लस 5x, 9x प्लस 5x 14x। ओके बच्चों, 9x प्लस 5x 14x, प्लस 3y माइनस 3y कट गया बच्चों, और 6 8 14, ठीक। तो x बराबर बच्चों 14/14, तो 14 एकम 14 बच्चों हो गया, x का मान आ गया बराबर बच्चों। अब x बराबर 1 क्या करेंगे बच्चों हम लोग, समीकरण नंबर कहाँ रखोगे बच्चों, 1 2 3, 3 है, जो छोटा लगता है रख दो बच्चों। मेरे को देखो दूसरा नंबर छोटा लग रहा बच्चों, तो समीकरण बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 3 गुणे x, 3 गुणे x का मान कितना बच्चों 1, प्लस y बराबर 2, तो 3 एकम 3, प्लस y बराबर 2 बच्चों, तो y बराबर बच्चों 2, और ये 3 को उधर लेके गया तो बच्चों -3, कितना आ गया बच्चों, 2 में से 3 घटाना बच्चों, तो कितना आता है -1 ना, छोटे में से बड़ा घटाना बच्चों, हाँ, तो 2 में से 3 नहीं जाता है, तो 3 में से घटाएंगे, लेकिन उल्टा घटाने की वजह से माइनस, याद है ना, ऐसा मालूम है। इसलिए बच्चों समीकरण का हल क्या आएगा बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल में पहले x आता है और फिर y आता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कुछ। तो पहले आपने दोनों समीकरण को लिख दिया, नंबर 1 नंबर 2 बच्चों, फिर चेक किया यहाँ पर, तो 5 और 3 बराबर नहीं है, 3 और 1 बराबर नहीं है। जब कुछ बराबर नहीं होता तो पहले हम लोग गुणा पे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक बार गुणा करके हो जाए तो अच्छी बात है बच्चों। ओके, तो आपने सोचा कि क्या 3 में पहाड़ा पढ़ूंगा कोई ऐसा तो 5 आएगा, क्या नहीं आता, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता बच्चों। 1 और 3 है बच्चों, तो 1 या 3 हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 2 में मैं 3 से गुणा करूँगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सब में 3 से गुणा कर दे बच्चों। ओके बच्चों, और समीकरण नंबर 1 उसको कंटिन्यू कर दे, नीचे उतार लिया बच्चों।
अब प्लस 3y माइनस 3y था, सेम हो गया बच्चों, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, असमान चिन्ह बच्चों, तो समीकरण को जोड़ने पर, ओके बच्चों, जोड़ते तो चिन्ह बदलते नहीं नीचे का बच्चों, घटाने पे चिन्ह बदलता है बच्चों, जोड़ने पे नहीं बदलता है। तो 9 5 14 x हो गया बच्चों, एक कट जाता है, और ए भी प्लस तो 14 हो गया बच्चों, भाग दे दो। x का मान बच्चों समीकरण नंबर 1 जो सबसे छोटा है उसमें रखेंगे बच्चों, तो 3 गुणे x का मान था बच्चों 1 प्लस y बराबर बच्चों 2, 3 एकम 3 है बच्चों, 3 को उधर लेके जाओ तो -3 हो गया, तो 2 में से 3 गया तो बच्चों ऋण 1 आ गया। यह है समीकरण का हल बच्चों 1, -1 बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने कल बच्चों आप लोगों को 3 सादा सवाल कराया, ठीक है बच्चों, और आज मैंने 3 सवाल कराया हूँ जो गुणा वाला कराया हूँ बच्चों। ठीक है, कल हम लोग 2 बार गुणा करेंगे बच्चों। मैं धीरे धीरे जाऊँगा बच्चों, आप लोग टेंशन मत लो कि कितना सिलेबस हो रहा है, आप खाली जितना करा रहा हूँ उसको ईमानदारी से करो। आज बच्चों मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, ओके, तो आपको करना है, ओके बच्चों, ओके, टेक केयर।